नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। विश्व भर में शकुन प्रचलित है। भारतीय संस्कृति में शकुन का संकेत वेदों, पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगह शकुनों की बात की गई है। शकुन प्रकृति से, आकाश से, स्वप्नों से व शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। किसी भी कार्य के वक्त घटित होने वाले प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक घटनाएं अच्छे व बुरे फल बताने में सक्षम होते हैं। ज्योतिष में भी शकुनों पर विशेष विचार किया जाता है। प्रश्न कुंडली की विवेचना से शकुनों का महत्व विशेष है। प्राचीन समय से ही शकुनों का ज्ञान मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि शकुन और अपशकुन के बारे में। शकुन रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम की बारात निकलते समय सुंदर शुभदायक शकुन को हो रहे थे, इसलिए नीलकंठ पक्षी बाई और दाना चुग रहा था। इससे स्पष्ट है कि यह शकुन मानव समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए नीलकंठ पक्षी का दिखना हमारे कार्यों के पूर्ण होने के संकेत है। वही अन्य शकुनों के बारे में बताया गया है कि दाहिनी ओर कौवा का खेत में बैठना, नेवले का दिखना, अनुकूल हवा का चलना, ये सब शुभ संकेत है। सुहागन महिलाएं भरे हुए घड़े और गोद में बालक लेकर दिखना कार्य को पूर्ण होने की सूचना देता है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है, यह तो बहुत ही शुभ होता है। यह घर से निकलते ही दिखे तो शुभ ही शुभ होता है। दो ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामान आते दिखे और यह भी कार्य पूर्ण की सूचना देता है। और यदि परीक्षा देने जाते समय यह दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यात्रा पर जाने के समय कौवा गाय पर बैठे, गोबर पर बैठे या वृक्ष पर बैठे तो यात्री को स्वादयुक्त भोजन प्राप्त होता है। कहीं जाते समय कौवा चोंच में तिनका उठाए दिखे तो यह शकुन उस व्यक्ति को लाभ ही लाभ कराता है। और काम से जाते समय किसी वृक्ष का पत्ता उड़ता हुआ सिर पर आके गिरे तो यह शकुन व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त करने का शुभ संदेश देता है। किसी कार्य के समय कहीं पूजा पाठ होने का स्वर सुनाई दे तो यह समझना चाहिए कि उसका कार्य सिद्ध होगा और सम्मान मिलेगा। यदि किसी आदमी के दरवाजे के पास गाय झुंड बनाकर बैठना प्रारंभ करे तो यह शकुन उस घर के निवासियों के लिए प्रगति का सूचक है। कहीं निकलते समय कपड़े पहनते हुए जेब से पैसे नीचे गिर जाते हैं, शुभ संकेत होता है और व्यक्ति को धन लाभ होने के संकेत है। यदि आपको रास्ते में कोई शव यात्रा दिखाई दे तो सर्वप्रथम शव को प्रणाम करें और दिवंगत प्रात्मा की शांति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए, फिर अपने कार्य पर चले जाए तो उस दिन सभी कार्य सफल होते हैं। प्रातः समय कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, कोई कौवा उड़ता हुआ पाँव को स्पर्श कर जाए तो शकुन उसे तमाम खुशियों से भर देता है, उसे जीवन में उन्नति मिलती है और शत्रु उसके सामने झुक जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपशकुन की। बता दें कि घर से निकलते समय कोई कौवा तीव्रता से काव काव करने लगे तो यात्रा विघ्नकारी होती है। कहीं जाते समय काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम सफल होने में विघ्न आता है। बिल्ली जितनी नजदीक से रास्ता काटेगी उतनी जल्दी विघ्न आएगा। अगर किसी के खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट हो और उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो तो घर से निकलते समय कौवा यदि कंधे से टकरा जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए, गिरफ्तारी हो सकती है। खाते समय कौवा खाना लेकर उठ जाए तो उस व्यक्ति को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो झगड़ा शत्रु के साथ चल रहा था उसमें उसकी पराजय होने वाली है। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है तो कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हो, यह एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। और ना ही पीछे से बुलाना चाहिए। कौवा अगर सिर पर बैठ जाए तो बहुत खराब होता है। ऐसी मान्यता है कि जिसके सर पर कौवा बैठ जाए तो उसके कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए किसी को रुलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई जगह जिसके सर पर कौवा बैठता है वह अपनी मृत्यु की खबर दिला देता है और घर वाले रोने लगते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।